हाय गाइस, दिस इज संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजमान क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक क्लास 10 से रिलेटेड, दैट इमेज फॉर्मेशन बाय अ कर्व मिरर। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय अ कर्व मिरर हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर हम इस पे बनाएंगे कि इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कर्व मिरर पे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कर्व मिरर। तो हमारा पहला रूल कहता है कि अ लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, आपकी जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ये रिफ्लेक्शन के बाद सीधा प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती हुई दिखाई देती है। देखिए, हम बात करते हैं, हमारा कोई कर्व मिरर है, मान लिया हमारे पास कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में ये प्रिंसिपल फोकस होता है और प्रिंसिपल लाइन होता है, आपको पता है, और यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, तो जो लाइन इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई दिखाई देती है आप लोगों को। ठीक है, और अगर मैं इसी के लिए बोलूँ आपका कॉन्वेक्स मिरर में, तो जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसमें जो लाइन आपके प्रिंसिपल फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती हुई दिखाई देगी, ये यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है इस एंगल पे, और जब आप इसके रिफ्लेक्टिव रेज को यूं पीछे बढ़ाएंगे तो ये ऐसा लगेगा जैसे प्रिंसिपल फोकस से आती हुई दिखाई दे रही हो। ठीक है, तो कोई भी लाइन विच पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगी, फिर वो आपका कॉनकेव में हो या कॉन्वेक्स में, वो आपका प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। जो आपका फर्स्ट रूल है कि लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है, दैट अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब वो लाइन जो आपके फोकस से जाती है, परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं, एक आपका कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। कॉनकेव आपका जो अवतल दर्पण होता है, इसमें क्या होता है कि वो लाइन जो प्रिंसिपल फोकस से जाती है, जैसे मान लिया ये लाइन प्रिंसिपल फोकस से जाई, यहाँ पर से टकराने के पश्चात ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यहाँ से गई प्रिंसिपल फोकस से और टकराने के पश्चात क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। और यहाँ आपका कॉन्वेक्स में क्या होता है कि ये प्रिंसिपल फोकस से आती हुई दिखाई देती है, ऐसे यहाँ से आई, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पे टकराई, मिरर पे टकराई, और ये ऐसा लगता है जैसे प्रिंसिपल फोकस से आ रही है या उससे जा रही है, तो टकराने के पश्चात ये आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ये दोनों डायग्राम नोट कर लीजिए और अपना सेकेंड रूल भी नोट कर लीजिए कि लाइन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आपका क्या हो जाता है, टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं हम थर्ड रूल के बारे में। आपका थर्ड रूल क्या कहता है कि वो लाइट रेज या वो रेज जो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए या सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई प्रतीत हो, ठीक है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी reflected back along the same path. A ray passing through the center of curvature after reflection reflected back to the same path. ठीक है, along the same path उसका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन। चलिए बात कर लेते हैं हमारे फिर से कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर पे। ये आपका उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण, ये कॉनकेव ये कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव में उसने कहा कि वो लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखे, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लिया कोई लाइट आई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती रही है ऐसा, फिर टकराने के पश्चात ऐसे टकराई यहाँ पर, और यहाँ पर टकराने के बाद बिल्कुल इसी पाथ पे वापस मुड़ जाती है, ऐसे गई और इसी पाथ पे वापस भी आ गई। ठीक है,
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाती है। इमेज फॉर्मेशन में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और वही यहाँ पर आपका कोई लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखाई दे रही हो, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई ऐसे कोई लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। और टकराने के बाद बेटा इसी से वापस ये इधर गई और इसी से वापस। अच्छा, वापस आने के सिंबल को हम अलग कलर से दिखा लेते हैं, ये वापस आने का सिंबल है, ठीक है। तो ये टकराई और टकराने के बाद इसी पाथ पर वापस आ गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा लग रहा है जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई आती हुई जो जितनी भी लाइंस हैं ये क्या होती हैं, उसी पाथ पर, जिस पाथ पर आ रही है उसी पाथ पर वापस आती हुई हमें दिखाई देती हैं। ये डायग्राम नोट कर लीजिए। और ये आपका जो थर्ड रूल है इसे भी नोट कर लीजिए कि अ लाइट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल रूल के बारे में। हमारा आखिरी रूल क्या कहता है कि वो लाइन जो लाइन क्या हो आपकी डायरेक्टली पोल पर स्ट्राइक हो, ठीक है। रे इंक्लाइंड एट द पोल ऑफ मिरर, आपका जो मिरर का पोल है उस पर डायरेक्टली क्या हो, इंक्लाइंड हो। दैट अ रे डायरेक्टली इंक्लाइंड एट द पोल ऑफ अ मिरर रिफ्लेक्टेड बैक एट द सेम एंगल, ठीक है। जिस एंगल पर वो पोल पर आती है, मान लिया इस एंगल पर आई तो बेटा इसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। जिस एंगल से ये आई उसी एंगल पर आपकी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, जैसे आई वैसे ही सेम एंगल पे आपकी चली गई, ठीक। उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर इस पे देखें तो मान लिया इस एंगल पर स्ट्राइक हुई, इस एंगल पे आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पर, मतलब लाइन मिरर के पोल पर स्ट्राइक हुई और यहीं पर आपकी वापस चली गई। यहाँ पर से इमर्ज हुई, यहाँ पर टकराई और टकराने के बाद यहीं से वापस चली गई, ठीक है। तो ये आपके 4 रूल हैं जो इमेज फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के बेसिस पे हम क्या देखेंगे, आपका इमेज फॉर्मेशन। और इमेज फॉर्मेशन आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, आपका कॉनकेव में लगभग हम 6 इमेजेस देखेंगे इमेज फॉर्मेशन में, और कॉन्वेक्स में आपके 2 इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। आपके पास 6 केसेस होंगे। हमने 6 डायग्राम ड्रॉ कर लिए हैं। अब 6 डायग्राम पे हम अपने चारों रूल्स के अकॉर्डिंग इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा जाए कहीं पे, तो बेटा इन्फिनिटी पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है उससे जो भी रेज आती हैं इट विल गोज टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो आपका क्या होता है, फोकस से जाती हैं। उसी तरीके कोई यहाँ से आए तो यहाँ से टकराने के बाद फोकस से जाती हुई दिखाई देंगी। अब जहाँ पे लाइन मिल रही है वो आपका फोकस पॉइंट है, तो ये फोकस पे इमेज फॉर्म होता है। पहला केस कि when line when the object at a infinity the image will be formed at the focus। और फोकस पे क्या होता है बेटा, आपका स्मॉल बनेगा, ठीक है, इन्वर्ट बनता है, उल्टा बनता है। डिमिनिश होती है मतलब स्मॉल बनता है, और इन्वर्ट बनता है, उल्टा बनता है, और रियल ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक, सॉरी रियल इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का। सेकेंड केस पर डिस्कस कर लेते हैं। हमारा सेकेंड केस है जब हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर रख दें। आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रख दिया, तो बेटा पहली लाइन जो आएगी वो पैरेलल आएगी यहाँ से और फोकस से जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और दूसरी लाइन जो आपकी यहाँ से आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी और यही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनेगा। और देखो बेटा एक छोटा सा स्पेस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत छोटा स्पेस। दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या होगा, इमेज आपकी डिमिनिश होगी, छोटी होगी, उल्टी बन रही है देखो इमेज, तो इन्वर्ट हो जाएगी और रियल इमेज बनती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जब आप ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख देते हो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने के बाद क्या होता है कि आपकी लाइन गई पैरेलल, फोकस से आती है वापस, ठीक है। आपकी पैरेलल लाइन गई, फोकस से वापस आएगी, और बेसिकली जो आपकी फोकस से जाएगी यहाँ से ऐसे,
ये आपकी पैरेलल हो जाएगी ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पर ये दोनों मर्ज हुई, देखो ठीक यहीं पर बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आपकी इमेज ड्रॉ हुई, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही जो इमेज आपकी ड्रॉ हुई, ये इमेज आपकी बनी उल्टी बनी, सेम साइज पहली बात, और आपकी इक्वल साइज के होने के बाद इनवर्ट एंड रियल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे इक्वल साइज, ठीक, सब में इन्वर्ट चल रहा है अभी भी, और पोजीशन ये इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट जो हम ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं, तो थोड़ा फोकस और इसको दूर कर लेते हैं। ये आपके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर रखा गया है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे रखा गया, तो पहली रेज जो आएगी पैरेलल आएगी, है बेटा, जो पैरेलल आएगी रूल के अकॉर्डिंग फोकस से होते हुए जाती है, तो फोकस से होते हुए चली गई, और दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस पे जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मिरर आगे तक होगा, यहाँ से टकराई और इसी पर वापस होते हुए दिखाई देगी, ठीक है। तो ये दोनों रेस थोड़ा सा आगे जाके कहीं पे मिलेंगी, ये मिला दी हमने थोड़ा सा आगे जा करके, और ये लगभग इतनी दूरी पर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया, ठीक है। तो देखो बेटा ये लार्ज बना है, ठीक है, कहाँ बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, जब कहाँ है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। ये चीजें हमेशा याद रखना कि कहाँ पर बन रहा है, कैसे बन रहा है। नेक्स्ट, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर ही रख लेते हैं, ठीक है, तो हमने फोकस पर ही रख लिया, तो अभी तक भी हम दो रेज डाल रहे थे, फिर से दो रेज जाएंगी, पहली रे पैरेलल गई, फोकस से होते हुए निकल गई, दूसरी रे आपकी ऐसे गई और सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए निकलेगी। ये लाइनें लगभग देखो आपको पैरेलल दिख रही होंगी और एक दूसरे से कभी नहीं टकराएंगी, ये दोनों लाइनें कभी नहीं टकराएंगी। दैट मीन्स ये रेज आपकी क्या हो जाएंगी, सीधा इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, ठीक। तो जब आप फोकस पे रख रहे हो तो कहाँ पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे, जब इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे बना, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना, और जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा तो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना। अच्छा, यहाँ पर और यहाँ पर इन दो केसेस में आपका ऑब्जेक्ट इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, आपका इमेज इनलार्ज हो जाता है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बड़ा बना, देखो यहाँ पर भी बड़ा बनता है, यहाँ पे इक्वल बना, यहाँ स्मॉल, यहाँ स्मॉल, और आखिरी जब आप फोकस पर किसी चीज को रख देते हो, तो बेटा जब फोकस पर किसी फोकस पर तो रख दिया, अगर हम कभी किसी ऑब्जेक्ट को फोकस, यहाँ पे फोकस और पोल इन दोनों के बीच में रख देते हैं, एफ और पोल के बीच में हमने रख दिया, तो देखो लाइट आपने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से फिर से वही दो इमेजेस जाएंगी। अब कैसे जाएंगी, देखो आपकी दो इमेजेस, एक आपकी डायरेक्टली जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़ा दूर होगा, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी एक आपकी, हमने यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रख लिया, आपका ऑब्जेक्ट ये रहा, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ एंड सी। अब आपकी जो ऑब्जेक्ट सी रेज जाएंगी, ये जाएगी इस तरीके से पोल पे, और ठीक उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होगी, देखो ठीक, दूसरी जाएगी इस तरीके से आगे और यहीं पर रिफ्लेक्ट बैक होगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब देखो ये दोनों रेस तो इस तरीके से जा रही है, लेकिन देखो जैसे जैसे मैं इन्हें ऐसे पीछे बढ़ाता जाऊं, ठीक, और इसको भी मैं ऐसे पीछे बढ़ाता जाऊं, तो बेटा यहाँ पर कहीं जाके ये बिहाइंड द मिरर मिल जाएंगे। आपका ये दिख रहा है बिहाइंड द मिरर मिल गई, और बिहाइंड द मिरर मिलने के बाद ये क्या हो जाएंगी, दोनों की दोनों आपस में मिल जाएंगी। अब देखिए आखिरी केस में हमारा क्या हुआ कि जब हमने फोकस और प्रिंसिपल पोल के बीच में रख दिया, जब पोल और फोकस के बीच में हुआ तो बिहाइंड द मिरर बना, एंड ये रियल नहीं होता, ये इमेजिनरी होता है, ठीक है। ये आपका इनलार्ज होता है, इरेक्ट होता है, पहली बार सीधी इमेज बनी, बाकी सारी की सारी उल्टी थी। इरेक्ट, इनलार्ज और इमेजिनरी, वर्चुअल जिससे आप बोलते हैं, ठीक है।
इन सभी के आपको केसेस मिल रहे हैं, तो इन्हें देख लीजिए, इन सबको आप नोट कर लीजिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं अब हम कॉनकेव को छोड़ के कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, जहां दो इमेजेस फॉर्म होने वाली हैं। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो दो केस होते हैं उनमें से पहला केस है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, थोड़ा इन्फिनिटी पे जब रखा गया होगा तो इन्फिनिटी पर रखने के बाद आपकी जो रेज आती हैं वो पैरेलल आई होंगी, और पैरेलल रेज जो आती हैं वो आपकी रिफ्लेक्ट हो गई होंगी। लेकिन जब हम इनकी स्टडी कर रहे हैं तो हमने बोला ये कैसे लगती हैं, जैसे आपके प्रिंसिपल फोकस से हुए आती हुई दिख रही होंगी। तो आपके प्रिंसिपल फोकस से आती हुई दिख रही होंगी, तो एक्चुअली आपकी इमेज कहाँ पर बनेगी, आपकी इमेज बन जाती है फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस पर। और जो प्रिंसिपल फोकस पर इमेज बनती है छोटी होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है और वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती। ठीक है, दूसरा आपका केस होता है कि पोल और पोल के अलावा, और सॉरी, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रख दी। मान लिया हमने यहाँ पर रख दी, इन्फिनिटी और पोल के बीच में हमने एक इमेज ऐसे रख दी है, हमें नहीं पता कहाँ पर रखी है लेकिन हमने रख दी है। एक रेज बेटा तो वो आएंगी जो इस तरीके से आएंगी, रिफ्लेक्ट बैक होंगी और आपकी ऐसे लग रही होंगी जैसे प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। ठीक, और दूसरी आपकी वो रेज होंगी जो क्या होंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई दिखाई देंगी हमें ये, और ये रेज इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी और बढ़ते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। और ये रेज आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस आती ही दिखाई देती है। हम रूल्स में पढ़ चुके हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग इस तरीके से जाएगी और आपकी इमेज यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इमेज आपकी बनी फोकस और पोल के बीच में जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा पोल और इन्फिनिटी के बीच में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये दो इमेजेस किस तरीके से फॉर्म होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तब तक आप इन दोनों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कॉनकेव और कॉन्वेक्स वो आपको दिख रही हैं, इन्हें वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी आपके भाई बहन या आपके जान पहचान वाले हैं जो जिन्हें इन टॉपिक्स में दिक्कत होती है उन्हें लेक्चर जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।